आपकी इच्छा भी होगी कि आगे मैं चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं? नहीं, इच्छा क्यों है, जरूरत है हांसी की, जरूरत है इच्छा की। तो नर्स जी, सबसे पहले बात हो जाए, आपका एक मिशन था, मिशन चल भी रहा होगा, हाथी बनेगी काशी। टाउनशिप बनाई है, वहाँ हाथी खड़े कर दिए। चुनाव के बाद आज लगभग 1 साल बाद हम मिल रहे हैं, कहता हूँ कि हांसी को काशी बनने से कोई रोक नहीं सकता। और शहर में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल मैं खुले मन इस पीड़ा को भी बिल्कुल लोगों से, ये जो दुख है इसको दूर कर देंगे, करेंगे। बेसारा पशुओं की भरमार बहुत है। बिल्कुल है। यादव साहब, आप चंडीगढ़ जाते रहते हो, मुलाकात भी होती है आपकी सीएम से, तो हांसी को जिला बनाने की मांग काफी लंबे से चल रही है। क्या लग रहा है 1 नवंबर को हांसी जिला बन जाएगा? इसके अलावा एक बात और थी जी, चुनाव में बहुत मुद्दे उठे थे और आप कहीं ना कहीं फ्रंट पेज पर चला करते कि बयाना साहब चंडीगढ़ बैठेंगे, मैं हांसी बैठूंगा, शहर में गड़गड़ लगाएंगे। यादव साहब, देखा गया कि बीच में आपदा आई थी, बरसात आई थी, तो उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपके गांव की वायरल हुई थी, सुंदर गांव था आपका ढाना, खुद वहाँ पानी की निकासी नहीं हुई थी, किसी ने वीडियो डाल दी थी कि हांसी बन गई काशी, कर दो पानी की निकासी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम गोलमोल था शहर का। बिल्कुल। किसी एक बात हो रही जी, चर्चा चलती है, बातचीत चलती है कि यादव साहब की बसें जाया करती हरिद्वार, वृंदावन, खाटू जी भी नहीं कहाँ जाया करती, लेकिन कुछ टाइम से चुनाव के बाद से आपका मिशन था कि यहाँ की महिलाओं को हवाई जहाज की सैर भी करवाई जाएगी। हवाई जहाज शुरू हो गए हैं क्या? तो मैं आप कि नरेश यादव फिर से जो पूर्व में रहे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, आमने सामने रहे हैं, क्या नजर आएंगे नरेश यादव? बिल्कुल मैं हम विपक्ष का तो आरोप था सीधा खुलेआम कि नरेश यादव अपर्दा ये शहर में कहीं नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने भी कहा था, हांसी से विधायक है विनोद भन्ना, आपने भी पूरा सपोर्ट किया था, काफ़ी सक्रिय रहे थे आप। उसके बाद आप विधायक जी के कार्य को कितना नंबर देना चाहोगे? 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, तो मैं नंबर कैसे दे सकता हूँ? आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है नरेश यादव, समाज सेवी है और लगातार क्षेत्र में रहते हैं, और आज हमारे साथ मिल चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शख्स को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, हांसी बनेगी काशी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी। और ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो यादव साहब, कई दिन हो गए थे, लोग भी पूछ रहे थे नरेश यादव को दिखाओ, उनसे बातचीत करो, तो आज मिल गए हो हमें, बातचीत करो। बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। और आज गोवर्धन का दिन है, उसकी भी मैं सारे हल्के को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ललित भाई को भी स्पेशल शुभकामनाएं कि आप अच्छी अच्छी खबरें दिखाते रहते हैं, और हम आशा करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों को आप हमारे आगे लेके आएंगे, ताकि जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको हम पूरा कर पाएँ। तो नर्स जी, सबसे पहले बात हो जाए, आपका एक मिशन था, मिशन चल भी रहा होगा, हांसी बनेगी काशी। ऐसा है, मिशन था कोई नहीं बोल सकता इसको। कोई एक छोटा सा बच्चा एक गांव में पैदा हुआ और आज वो शहर में आया, शहर में आके उसका एक विज़न समझने की कोशिश है शहरवासियों को। इसका मजाक बनाने की कोशिश कई लोग करते हैं कि हांसी को काशी बनाने वाले कहाँ गए, हांसी काशी कैसे बनेगी, कहाँ गए वो हांसी को काशी बनाने वाले। अरे भाई, मैंने हांसी को काशी बनाने का जो नारा दिया है, उसका किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं मांगा उसका। कोई अच्छी सोच ले कि कोई भी आए, कोई भी बच्चा आए कल को कि मैं अपने शहर को इंदौर जैसा बनाऊं, हांसी काशी जैसा बनाऊं, हिसार से भी आगे लेके जाऊं, हरियाणा में अव्वल शहर बनाऊं। ये तो एक अच्छी चीज़ है, और वही पहले हमने शुरू की। और मैंने आपको पहले भी बताया है, आज मैं फिर आपके चैनल पे आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी मुहिम को कोई झटका नहीं लगा है। मैं हमेशा कहता हूँ, देर है अंधेर नहीं है। और हांसी काशी कैसे बनेगी, हांसी काशी बनने वाले सारे काम आज हांसी के अंदर टीम नरेश ने छेड़ रखे हैं। आप देखिए, एंट्री करते इतनी भव्य टाउनशिप हमने हांसी को एक अलग रूप देने के लिए बनाई है। अब गीता चौक पे हम बहुत जल्द एक बहुत सुंदर शहर की जो कल्पना लोग कर सकते हैं। एक बात समझ में नहीं आई यादव साहब, जो आपने टाउनशिप बनाई है, वहाँ हाथी खड़े कर दिए। नहीं, अच्छी बात है। जो हाथी है हमारे, वो मतलब एक परिचायक हैं, एक स्वागत का परिचायक हैं। और आप उनको देखते हैं तो गणेश भगवान के साथ उनका जुड़ाव है। और मैं कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, प्रकृति और जितने भी अपने पशु पक्षी हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं उनकी कोई ना कोई कल्पना करता रहता हूँ कि मैं काल्पनिक कोई चीज़ दिखाएंगे तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। और ललित जी, मैं आपको बताऊँ, चुनाव के बाद आज लगभग 1 साल बाद हम मिल रहे हैं, और 1 साल के अंदर आप देखेंगे ललित जी
कि हमने यहाँ पे सीताराम द्वार बनाया, अब वाल्मीकि चौक का कायाकल्प हो रहा है। आने वाले टाइम में और भी जैसे ऐसा नहीं है कि वो कोई चुनावी बातें थी, चुनाव तक वो सीमित थी। आज भी जो चीज़ें, जो मुद्दे मेरे हैं वो जिंदा हैं। और मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि हाँसी को काशी बनने से कोई रोक नहीं सकता। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें अगले 5 साल में आप देखना। आप जहाँ आज खड़े हैं उसकी कल्पना करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि 5 साल में सब पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इस हाँसी में कुछ अलग से देखने को मिलेंगी। शहर में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, मैं खुले मन से पहले में मैंने कहा है कि बिल्कुल आज तक हमारा सफाई पे कंट्रोल नहीं है। आज ललित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द और आने वाले टाइम के अंदर ये जो एक पीड़ा है हमारे मन में, इस पीड़ा को भी बिल्कुल लोगों से, ये जो दुख है इसको दूर कर देंगे और आने वाले टाइम में हाँसी को बहुत सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। बेसारा पशुओं की भरमार बहुत है। बिल्कुल है, उसके ऊपर भी प्रशासनिक भी बात हुई है मेरी, और उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है कि जल्द हमारी जो गौशाला के लिए जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर गौशाला बनाने का काम शुरू होने वाला है। जैसे ही गौशाला बन जाएगी, हाँसी से एक भी पशु हाँसी में नहीं रहेगा। सारे यादव साहब, आप चंडीगढ़ जाते रहते हो, मुलाकात भी होती है आपकी सीएम से, तो हाँसी को जिला बनाने की मांग काफी लंबे से चल रही है। क्या लग रहा है 1 नवंबर को हाँसी जिला बन जाएगा? देखो, डेट में कोई डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये निश्चिंत है कि हमारे इस बार का जो वादा है, ये हाँसी को जिला बनाने का, सरकार इसको बहुत जल्द पूरा करने जा रही है। तो इसके अलावा एक बात और थी जी, चुनाव में बहुत मुद्दे उठे थे और आप कहीं ना कहीं फ्रंट पेज पर चला करते कि बयाना साहब चंडीगढ़ बैठेंगे, मैं हाँसी बैठूंगा, शहर में गड़ागड़ 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 लगाएंगे। तो हो तो रहा है ना। बयाना साहब तो आज भी चंडीगढ़ ही बैठते हैं, मैं तो हाँसी में ही हूँ। मैं कहाँ चंडीगढ़ बैठा हूँ जाके। तो जहाँ तक बात है लोगों के मुद्दों की, उन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। जब भी मेरे पास जिस भी कार्यकर्ता का मेरे पास फ़ोन आता है, मैं आधी रात को उसके लिए तैयार मिलता हूँ। और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, टीम नरेश के कार्यकर्ता हर कोने में हैं। किसी को भी कोई किसी प्रकार की तकलीफ है, वो अपनी तकलीफ टीम नरेश के किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से या डायरेक्ट मुझे आके भी अपनी जो भी दिक्कत है वो मुझे बताए आके, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी दिक्कत को दूर हो और उसके काम हो। यादव साहब, देखा गया कि बीच में आपदा आई थी, बरसात आई थी खूब, तो उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपके गांव की वायरल हुई थी। सुंदर गांव था आपका ढाना, खुद वहाँ पानी की निकासी नहीं हुई थी। किसी ने वीडियो डाल दी थी भी हाँसी बन गई काशी, कर दो पानी की निकासी। अच्छा, बिल्कुल। आप देखो, प्राकृतिक आपदा को आने से कोई रोक नहीं सकता है, और इतनी भारी प्राकृतिक आपदा आने के बाद भी आज से ढाणा गांव की बात थी, चाहे शहर की बात थी, जितना हो सकता था प्रशासन ने भी, हमने भी लग के दबा काम किया। हाँ, मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि जो आपदा आई और उससे निपटने के जो तरीके थे वो नाकाफी थे, और भविष्य में अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा। मान तो कहीं ना कहीं सिस्टम गोलमोल था सर का। बिल्कुल, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इतनी प्राकृतिक आपदा भी कभी हाँसी में, हरियाणा में आ सकती है। अब की बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो पर्याप्त नहीं थे संसाधन। आगे से हम अधिकारियों को कहेंगे, और सीएम साहब से भी मैंने बात करी थी कि, और वो हाँसी में आए थे, मैं मिला भी था, और मैंने वैसे भी मिल के उनसे बात करी थी कि बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाले टाइम में जो जहाँ जहाँ हमारे पानी के पॉइंट हैं वो हमने नोटेड किए हैं, और उनको आने वाले टाइम में जो गांव हैं जिनमें ज़्यादा भरवा है, वहाँ पे आने वाले टाइम में परमानेंट सोल्यूशन की ओर हम जा रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन हो और वो काम हो। एक बात और है जी, चर्चा चलती है, बातचीत चलती है कि यादव साहब की बसें जाया करती हरिद्वार, वृंदावन, खाटू जी भी नहीं कहाँ जाया करती, लेकिन कुछ टाइम से, चुनाव के बाद से। मैं आपको बताता हूँ ललित जी, मैंने पहले भी आपको कहा है, इस यात्रा को कभी भी राजनीतिक प्रेरित नहीं समझना चाहिए। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। लोग नहीं कह रहे। एक दो बंदे हैं जिनको तकलीफ है कि उनके चुनाव परिणाम उनके अनुरूप नहीं आए, और आ भी नहीं सकते, क्योंकि उनका तो वो काम है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऐसा काम नरेश कभी करता नहीं है, ना जिंदगी में करेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं वो अपने बैग में अपने कपड़े डाल के तैयार रखें, बहुत जल्द यात्रा शुरू होगी। और यात्रा के पीछे लॉजिक था, पीछे तो यात्रा चली रही थी लास्ट टाइम तक, फिर उसके बाद सर्दी आती है, सर्दी में हम यात्रा चलाते नहीं हैं, और फिर बारिश का मौसम इतना हैवी होता है, हम बारिश के बाद ही हमेशा यात्रा, जब भी आपने देखा होगा, आपने वीडियो भी बनाई है, लगभग यात्राएं हमारी बारिश के बाद ही जाती हैं। और अब बहुत जल्द यात्रा ये भी जाएंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अकेला हरिद्वार ही नहीं, आगे वृंदावन, सालासर,
खाटू श्याम जितनी भी है, हम यात्रा परमानेंट रखेंगे, क्योंकि ये यात्रा कोई चुनाव में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद शुरू नहीं है। ये मेरी जो संकल्प था ये 2012 से चल रहा है, और 2012 से कंटिन्यू हमने हर साल कहीं ना कहीं हम बसें भेजते रहते हैं। हिसार से बाहर चलने शुरू हो रही है। आपका मिशन था कि यहाँ की महिलाओं को हवाई जहाज की सैर भी करवाई जाएगी, हवाई जहाज शुरू हो गए हैं यात्रा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक तो सबसे बड़ी बात परमानेंट नहीं है, फिर हमारी गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें 3 4 5 सीटें मिलती हैं। अभी वो प्रॉपरली एयरपोर्ट चालू नहीं है, जिस दिन प्रॉपरली एयरपोर्ट चालू होगा वो उसी टाइम आप जो हमने ये वादा कर रखा है, ये वादा भी हम जल्द निभाएंगे। और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितना हमारे को भगवान ने बख्शी है, इज्जत बख्शी है, उसके हिसाब से जितना भी टीम नरेश के पास बजट होगा, वो वादा हमें याद है, वो वादा हम बिल्कुल अधूरा नहीं रहने देंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। और हवाई जहाज से भी जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों पे हवाई जहाज चलेंगे हिसार से, सबको वहाँ यात्रा करा के लेके आएंगे। आखिरी सवाल है कि नरेश यादव फिर से जो पूर्व में रहे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, आमने सामने रहे हैं, क्या फिर नजर आएंगे नरेश यादव? बिल्कुल, हम मतलब निष्क्रिय होने का तो मतलब ही नहीं है, हमेशा ही सक्रिय है। अगर निष्क्रिय होते तो क्यों हम चुनाव के बाद मार्केट तैयार करते, क्यों हम सीताराम द्वार बनाते, क्यों हम वाल्मीकि चौक बनाते? विपक्ष का तो आरोप था सीधा खुलेआम कि नरेश यादव अपर्दा ये शहर में कहीं नजर नहीं आया, कुछ लोगों ने भी कहा था। एक बात समझ लो, जितने भी विपक्ष के जो मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले हैं, मैं आपको मेरे फोन के अंदर दिखा सकता हूं। 20 जगह पंप सेट मैंने लगवाए हैं और 10 जगह ऐसी हैं जहां पे मैंने पर्सनली अपने कोष से वहां पंप सेट लगा के पानी निकासी का काम किया है। उसमें ढाणा खुर्द तक भी मेरे गांव में जाके आप पूछ लें। आज मैं अगर मैं बताऊंगा कि मैंने यहां लगवाए तो अधिकारियों के ऊपर कल को प्रेशर ना आए, इसलिए मैं शो नहीं करता हूं। मेरे कहने से हर अधिकारी का काम करता है, एक फोन के ऊपर काम करता है। जो ये आवाज उठाने वाले हैं वो अपने आपके चैनल पे आके बोल दें एक पंप सेट उन्होंने लगवाया हो, और नहीं तो 20 पंप सेट की जगह की लोकेशन और उनके लेटर वो मेरे से लेके जाएं कि मैंने पानी निकासी में कितना बड़ा सहयोग किया है। एक सवाल का जवाब दे दो। हांसी से विधायक है विनोद भन्ना, आपने भी पूरा सपोर्ट किया था, काफ़ी सक्रिय रहे थे आप। उसके बाद आप विधायक जी के कार्य को कितना नंबर देना चाहोगे? 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। ऐसा है, मैं ये मानता हूं कि जल्दबाजी होगी आज कोई भी नंबर कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं जैसी कल्पना करता हूं वैसा अभी कोई ऐसा काम ना शुरू हुआ है, कोई नया काम कोई शुरू नहीं हुआ है, तो मैं नंबर कैसे दे सकता हूं? नंबर देने के लिए वो हंसी बनेगी तो नंबर भी देंगे। अच्छे काम की सराहना भी करनी चाहिए, अकेला विरोध करना कोई वो नहीं होता। हमने शहर का विकास करना है। अगर कोई काम कर रहा है उसका बार बार एक विरोध ही का सामना करना, उसको सामना कराना, ये कोई वो नहीं है। हम विधायक जी से बात कर रहे हैं कि शहर के अंदर काम करें और इतना अच्छा काम करें कि अगली बार किसी की आपको ये कहने की जरूरत ही ना पड़े भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे आप सपोर्ट करो। जनता खुद चल के आती है, काम करने वालों को कोई पीछे नहीं धकेल सकता। यह आपने देखा होगा, नरेश कोई नाम नहीं था, सिर्फ काम के बल पे टीम नरेश आगे आई और टीम नरेश का डंका पूरे हरियाणा में बजा, तो काम की वजह से बजा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो काम करेगा उसको नंबर जनता देगी। अकेले नरेश के नंबर देने से कोई जरूरी थोड़ा ही है। नरेश तो क्या पता अपने पर्सनल हित में किसी को क्या नंबर दे दे, वो नंबर नहीं मानता मैं वो नंबर मानूंगा जिस नासिक की जनता विधायक जी के नंबर लगाएगी और वो मेरिट में पास होंगे। अगर विधायक जी को जनता नंबर नहीं लगाती है तो मेरे नंबर लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जहाँ तक रही बात विधायक जी के साथ रहने की, मैं एक बात बता सकता हूँ, मैं जिसके साथ हूँ विश्वास से हूँ, जिसके साथ जाता हूँ विश्वास से रहता हूँ, और जिसके साथ मेरी नहीं होती है, मुझे लगता है कि भी नीति नियत में कोई फर्क है, तो मैं वहाँ मुड़ के भी नहीं देखता और अपने काम करता हूँ। विरोधाभास में रहना, विरोध करना 24 घंटे, ये मेरी नीति नहीं है, क्योंकि मेरा ही संकल्प है, मेरी टीम का ही संकल्प है कि हांसी को काशी बनाना है। और हांसी को काशी बनाना है तो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहना होगा। 24 घंटे नेगेटिव दिमाग से हांसी काशी नहीं बन सकती। और जहाँ तक विधायक बनने की बात है तो मैं तो ये नहीं कहता कि अकेला मैंने ही समर्थन दिया है या मेरे ही समर्थन से वो बने हैं। जनता का समर्थन उनके साथ था, बनाने वाली जनता है। कोई कुछ भी बोले, जनता के सहयोग से कोई बन पाता है, कोई अकेला नरेश उसको बनाने वाला नहीं है। आपकी इच्छा भी होगी कि आगे मैं चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं? नहीं, इच्छा क्यों है, जरूरत है हांसी की, जरूरत है। इच्छा करने से क्या होता है, इच्छा तो कोई भी कर लेगा। इच्छा करने के लिए नहीं, इच्छा शक्ति कोई नहीं होती जिंदगी में। विधायक बनना इच्छा शक्ति नहीं है, जरूरत है कि अच्छे आदमी आए, अच्छे नेता बने, अच्छे ईमानदार शहर के अंदर
नेता होंगे, अच्छे काम करेंगे तो एक युवा पीढ़ी के अंदर जागरूकता फैलाएंगे और आगे हांसी को सुंदर बनाएंगे। मेरा संकल्प एक है, हांसी को काशी बनाना, वो मेरा संकल्प है। किसी इंसान ने ये कहने से कि कहाँ गए वो हांसी को काशी बनाने वाले, इससे मेरा संकल्प लूज नहीं होगा। मैं उन क्वेश्चन उठाने वाले को बात करना चाहता हूँ। मैं अभी आपके लिस्ट पे गिनाने लग गया ना, ये काम ये काम ये काम ये काम, करीबन 125 से ज्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहां टीम नरेश ने अपनी पहचान बना के काम करके दिखाए हैं। वो क्वेश्चन उठाने वाले बताएं, सिवाय चंदा खाने के एक भी काम किया हो तो नरेश भाई को कभी जिंदगी में बोल देना आप। ये थे नरेश यादव, समाज सेवी है। आज मुलाकात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हांसी को काशी बनाने का जो उनका मिशन है उस पर कार्य चलता रहेगा। टीम नरेश कार्य कर रही है। और जब हमने बातचीत करी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर और बेसहारा पशुओं को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अधिकारियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। विधायक भी इसको लेकर प्रयत्नशील तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रयत्नशील नहीं, वादा है, इसको पूरा करेंगे। पुरजोर कोशिश है कि इसी अगले कुछ टाइम के अंदर ही मतलब जो आपका सफाई की व्यवस्था है और जितने भी मतलब जो बेसहारा पशु हैं हमारे, उनके लिए जल्द से जल्द सरकार अधिकारियों के हम उसमें हैं। और सीएम साहब से भी मैंने इस बारे में कहा था, विधायक जी का भी बयान आपने देखा था कि सारे के सारे हम सब कोशिश में कि बहुत जल्द ये जो निपटारा ये हो और पशुओं को अच्छी जगह मिले और व्यापारियों को साफ सुथरी हांसी मिले। आपको लगातार नरेश यादव नजर आएंगे अब, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और गर्मी का सर्दी शुरू हो गई है। आगे गर्मी भी आएगी और दिल भी गर्म होगा इनका, और सर्दी में गर्मी का एहसास भी करवाओगे आप। बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एकजुट होकर हम जितने भी हैं, देखो विरोध करने का टाइम होता है। 24 घंटे 5 साल सत्ता के साथ भिड़े रहना, उसका विरोध करना, ऐसे कैसे विकास होगा। चुनाव के टाइम चुनाव की बातें करो, काम के टाइम काम। अब 4 साल चुनाव की बातें करने के बजाय काम की बातें करनी है और काम पे ही फोकस करना है। और विपक्ष वाले जो लोग मेरे पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो मेरे पे क्वेश्चन उठाने के बजाय सरकार अब जनता के मुद्दों को लेके आए और जनता के मुद्दों पर बात करें, ताकि सरकार जागरूक रहे। विपक्ष का काम होता है कि हमारे को जागरूक रखें वो, और वो अपना जागरूकता अभियान छेड़े रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। थैंक यू।